नमस्कार, इंडिया टीवी क्रिकेट पर आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। और जिस तरीके से पहला सेशन खत्म हो चुका है, स्कोर और ज्यादा हो सकता था, ऐसा हमने जरूर एक्सपेक्ट किया था। और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ हमारे क्रिकेट कॉरेस्पॉन्डेंट वैभव भोला मौजूद है। वैभव, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो इसी बात के साथ आपके साथ शुरुआत करना चाहूंगी कि क्या जो स्कोर बोर्ड पे टीम इंडिया का फर्स्ट सेशन में नजर आ रहा है वो काफी है? देखिए ज्योत्सना, अगर हम स्कोर की बात करें तो आपने ऑलमोस्ट 26 ओवर में 106 रन बना लिए हैं, 3 विकेट के नुकसान। हाँ, तो टेस्ट क्रिकेट के हिसाब से आपने जो रन बनाए हैं वो तो आपने मेरे मतलब काफी अच्छे ठीक ठाक रन बना लिए हैं। हाँ। लेकिन जो आपके 3 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं, अब वो आपके लिए एक प्रॉब्लम हो सकता है। और जिस तरीके से हम पहले भी बात कर रहे थे कि जो विकेट है वो पहले दिन से टर्न होने वाला है, और वो हमें देखने को मिला कि किस तरीके से पहले चेतेश्वर पुजारा आउट हुए, फिर किस तरीके से कप्तान विराट कोहली, मतलब उनको तो मेरे हिसाब से समझ ही नहीं आया कि उनके साथ हुआ क्या। हाँ। बोल्ड होने के बाद भी वो रोहित शर्मा जो नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़े थे, उनसे पूछ रहे थे कि रोहित ये हुआ क्या। और आई थिंक उसके बाद शायद उन्होंने वो रिव्यू लिया, क्या हुआ, थर्ड एम्पायर के पास गए। बोल्ड होने के बाद मतलब ये सब चीजें थोड़ी सी मेरे को बहुत शॉकिंग लगा कि अंपायर्स को भी समझ नहीं आया कि हुआ क्या। कि जो क्लीन बोल्ड हुए विराट कोहली, मतलब बहुत ही वो देखने में बड़ा खराब लगा कि जिस तरीके से वो पूरा एपिसोड हुआ कि बोल्ड हुए विराट कोहली। पहली पारी में भी इसी अंदाज में गेंद थी, वो बस फर्क ये था कि तब उनके बैट पे गेंद लग के आपके शॉट लेग के खिलाड़ी के पास गई थी। बस इस बार फर्क किया कि विराट कोहली इस बार क्लीन बोल्ड। मतलब विराट कोहली की आप बात कर रहे हैं, उनके बोल्ड होने की आप बात कर रहे हैं, तो एक स्टैट जो मेरे पास है वैभव, वो ये कि टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में विराट कोहली के साथ ऐसा पहली बार हुआ है कि वो किसी स्पिनर द्वारा बोल्ड हुए हैं डक 0 पे। देखिए, ये स्पिनर्स की बात सिर्फ आप कर रही है, विराट कोहली डक पर आउट होने वाले बल्लेबाज हैं नहीं है। एग्जैक्टली इस तरीके से नहीं कि विराट कोहली आएंगे और बिना खाता खोले विराट कोहली आउट हो जाएंगे। जब चेतेश्वर पुजारा आउट हुए, तब जब आज जैसा बहुत महत्वपूर्ण मैच, बिल्कुल आज बहुत महत्वपूर्ण दिन भी था और आपका, और आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि विराट कोहली जब आज आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए, तो आप उनसे पिछले काफी समय से एक लंबी जो बड़ी पारी है वो आप उनसे बहुत टाइम से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो उनसे देखने को हमें नहीं मिली है। शतक का 70 रन बना रहे हैं, 80 रन बना रहे हैं, 85 रन बना रहे हैं, 74 रन बना रहे हैं, लेकिन वो शतक जो है वो नहीं आ रहा। तो आपकी एक्सपेक्टेशंस लगातार विराट कोहली से हर मैच के साथ बढ़ती जा रही थी, लेकिन आज बहुत ज्यादा मैं डिसअपॉइंट हुआ कि जिस तरीके से विराट कोहली आउट हुए और उसके आउट होने के बाद जो पूरा रिएक्शन था उनका, उस चीज ने मुझे और डिसअपॉइंट किया, क्योंकि उनको शायद समझ ही नहीं आया कि उनके साथ हुआ क्या। मतलब लेग बिफोर होते हैं तो आप रिव्यू मांगते हैं, आप सामने वाले जो अपना साथी खिलाड़ी है उससे पूछते हैं, या जब स्टंप होते हैं तो कई बार शायद आपको चांस होता है कि शायद आप बच जाएंगे। लेकिन विराट कोहली बोल्ड होने के बाद रोहित से पूछ रहे थे कि रोहित ये हुआ क्या। उनको समझ ही नहीं आया कि गेंद जब पड़ने के बाद एकदम मतलब आप ये कह रहे हैं गेंद रीड नहीं कर पाए? नहीं, गेंद तो रीड ऐसे नहीं थे कि बिल्कुल ही गेंद रीड नहीं कर पाए। वो कवर्स की तरफ शॉट खेलना चाह रहे थे, उनके बैट और पैड में काफी ज्यादा जगह बन गई और जो गेंद थी वो बहुत ज्यादा टर्न हुई। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जिस बात का हमें डर था, मोइन अली, वो जो डर है वो अब और ना बढ़े टीम इंडिया के लिए, वही होता नजर आ रहा है। क्योंकि मोइन अली की भी हमने काफी बात की, ऐसे बॉलर हैं जिनको सबसे ज्यादा अनुभव है। मोइन अली और विराट कोहली के बीच में ना एक थोड़ा सा अनसेटल्ड स्कोर भी था, जिसको मोइन अली शायद सेटल करना चाहते थे। वो मैं आपको बता दूं, पिछले सीजन तक मोइन अली आरसीबी की टीम का हिस्सा थे, लेकिन उन्हें इस साल ऑक्शन में विराट की आरसीबी ने रिलीज कर दिया था। तो शायद मोइन अली भी उस गुस्से से होंगे कि देखिए, एक तो आपने मुझे ज्यादा मौके दिए नहीं खेलने के लिए, और जब खिलाया तो मैंने ठीक ठाक परफॉर्म किया, तो आपने उसके बाद भी मुझे टीम से निकाल दिया। तो शायद वो आज जो अपना मतलब पूरा आप ये कहना चाह रहे हैं, बैठे थे मोइन अली, इतिहास से ये पुराना है और आईपीएल से इसका ताल्लुक है। कई बार हमने इंटरनेशनल गेम्स में इस तरह की चीजें देखी। उससे पहले अगर मैं बात करूं, देखिए विराट कोहली को आउट करने से पहले जितनी भी मोइन अली ने गेंदबाजी की, वो तब बहुत ज्यादा अच्छी गेंदबाजी वो नहीं कर रहे थे, शॉर्ट पिच गेंदबाजी कर रहे थे और आसानी से उनकी गेंदों पे रन बन रहे थे। पहले 3 ओवर में 15 रन बन चुके थे, लेकिन वो जो विराट कोहली को आउट करने के बाद मोइन अली एक अलग ही गेंदबाज, मोमेंटम मिल गया ना उनको, मोमेंटम मिल गया। अच्छा, इस तरीके की मोइन अली की भी मैं आपसे बात करूंगी, जैक लीच की भी मैं आपसे बात करूंगी, लेकिन उन सबसे पहले मैं उस पहले विकेट का जो नुकसान भारत को झेलना पड़ा, यानी कि शुभमन गिल का, मैं उस बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ। शुभमन गिल का इस तरीके से आउट हो जाना, मतलब सबसे बड़ा मेरे लिए बहुत डिसअपॉइंटिंग था, क्योंकि जिस तरीके से लगातार हम शुभमन गिल की परफॉर्मेंस देख रहे हैं, उनकी बल्लेबाजी देख रहे हैं, बहुत उम्मीदें हमको रहती हैं हर मैच। देखिए ज्योत्सना, शायद जिस तरीके से शुभमन गिल आउट है, बहुत ज्यादा अगर मैं कहूं कि उनकी गलती थी, वो गलती नहीं थी। देखिए ऑली स्टोन अपना इंडिया में पहला ओवर गेंदबाजी कर रहे थे, शुरुआत में जो पहले ही ओवर में कुछ गेंदें उन्होंने शुभमन गिल थोड़ी ऑफ के बाहर डाली, कुछ बाउंस अच्छी मिल रही थी, तो उनको शुभमन गिल ने बहुत अच्छे से डिफेंड किया। और जो तीसरी या चौथी गेंद पे जिसपे शुभमन गिल आउट हुए, तो उनको वो भी ये लग रहा था कि ये गेंद
टप्पा खाने का बाहर चली जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। गेंद आई उनके पैड पे लगी। उस समय भी शुभमन गिल थोड़ा सा उन्होंने रोहित शर्मा से पूछना चाहा कि रोहित भाई मैं क्या करूं, कि रिव्यू लूं कि ना लूं, लेकिन शायद रोहित ने भी उन्हें बहुत क्लियर किया नहीं कि आप विकेट के सामने खड़े हैं और जो गेंद है आपके विकेट के ऊपर जाकर लग रही है, तो शायद उसके बाद उन्होंने रिव्यू ना लेने का फैसला किया। चलिए ठीक है, एक पारी ऐसा हो जाता है। और एक कहा जाता है क्रिकेट में हमेशा कि जो गेंदबाज शून्य पे आउट हो जाए, ये शुरुआत में 2-3 गेंदों पे आउट हो जाए तो उसकी ज्यादा कसूर नहीं होता क्योंकि उस समय आया होता है, उसको थोड़ा सा सेट होने के लिए टाइम चाहिए होता है। तो शायद शुभमन गिल को के लिए जो दिन था वो आज बहुत अच्छा नहीं था, क्योंकि हमने देखा भी जो तेज गेंदबाज थे उनको कोई बहुत ज्यादा, अगर मैं मदद की बात करूं तो नहीं मिली। उसके विकेट को छोड़ दें तो बेन स्टोक्स को विकेट नहीं मिला, स्टुअर्ट ब्रॉड को कोई विकेट नहीं मिला, बस वो एक अनफॉर्चुनेट थे शुभमन गिल और विराट कोहली का दिन अच्छा ना हो, लेकिन एक खिलाड़ी ऐसे हैं जिनका दिन बहुत ही अच्छा अब तक हमें नजर आ रहा है और वो है रोहित शर्मा। तमाम क्रिटिसिज्म वैभव और जो तरह तरह की बातें की गई और जो उनकी हम पुरानी परफॉर्मेंस की बात करें तो कोई बहुत अच्छी नहीं थी जिस हिसाब के बल्लेबाज रोहित शर्मा है, तो उन सारी बातों को, उन सारे कयासों को आज उन्होंने विराम लगा दिया है। अभी भी डटे हुए हैं, हालांकि सेशन एक जो फर्स्ट सेशन है वो जरूर ब्रेक हो चुका है, उसका ब्रेक हो चुका है, लेकिन अब सेकंड सेशन में हम उनसे और अच्छे स्कोर की उम्मीद कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। और देखिए रोहित शर्मा से भी एक जो लंबी पारी थी, अब वो बहुत टाइम से उनसे ड्यू है रोहित शर्मा से भी। जो उन्होंने आखिरी शतक जड़ा था वो शायद पिछले साल 2020 में जनवरी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओडीआई में जड़ा था। तो उसके बाद जो टेस्ट क्रिकेट था उनका भी एक लंबा सूखा आ चुका था। एक बड़ी पारी का 54 रन जरूर बनाते हैं ऑस्ट्रेलिया में वहां पे। तो आप रोहित शर्मा से भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक अच्छी शुरुआत दिलाएंगे और उन्होंने दिलाई भी। देखिए मैं आपको बता दूं, एक कवर स्टुअर्ट ब्रॉड की गेंद पे रोहित शर्मा ने एक कवर पे शॉट खेला। ड्रेसिंग रूम में बैठे थे विराट कोहली, मतलब उस शॉट को देखकर हैरान हो गए कि किस तरीके का शॉट रोहित ने खेला। और वो भी देखिए, हमेशा ये बोला जाता है कि रोहित शर्मा के पास 1.5 सेकंड एक्स्ट्रा है। उनको ये पता लग जाता है कि गेंद कहाँ आने वाली है, उनकी टाइमिंग वगैरह बड़ी तगड़ी रहती है। जब भी बात करो गेंद को बहुत जल्दी रीड करते हैं, तो वही आज हमें देखने को मिला। लेकिन ऐसे नहीं था, रोहित शर्मा की भी आज कुछ कैचेस छोड़ी। अगर मैं बात करूं स्लिप पे बहुत आसान कैच है, बेन स्टोक्स ने छोड़ी थी। बिल्कुल, रोहित शर्मा को भी 1-2 मौके दिए इंग्लैंड के गेंदबाजों ने, क्योंकि गेंद बहुत ज्यादा टर्न हो रहा है। और रोहित शर्मा को मैं देख रहा हूँ कि जब वो अपना पूरा एकदम नेचुरल गेम जो हमेशा खेलते हैं, ओडीआई में खेलते हैं, T20 में वो खेल रहे तो उनको ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही। लेकिन जब थोड़ा सा वो रुक जा रहे हैं क्रीज पे, थोड़ा अंदर जा रहे हैं, तो तब थोड़ी सी जब जो ज्यादा पिछले मैच का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे क्या रोहित शर्मा? चलिए रोहित के लिए मैं शतक की बात नहीं करती, दोहरे शतक की बात करती। देखिए इस ग्राउंड पे अगर हम बात करें और इस कंडीशंस के हिसाब से अगर हम बात करें तो दोहरा शतक एक्सपेक्ट किसी भी बल्लेबाज से करना बहुत ज्यादा मुश्किल रहेगा, क्योंकि मैं लगातार जो देख रहा हूँ, विकेट को भी देख रहा हूँ और जितने भी कमेंटेटर्स हैं लगातार बात कर रहे हैं, वो यही है कि जो गेम है ये 3-3.5 दिन तक ही चलने वाला है। क्योंकि देखिए आपके पहले सेशन में 3 विकेट गिर चुके हैं और जिस तरीके से गेंद टर्न कर रहा है, अब अगर रोहित शर्मा का भी आपने कैच ले लिया होता तो आप इस समय 4 या 5 आउट होते। तो सोचिए इस समय क्या फिर सीन होता। तो अब यही आप एक्सपेक्ट करिए। दोहरा शतक तो बहुत बात की बात हुई। अभी रोहित शर्मा जो अगला सेशन आएंगे खेलने के लिए, अजिंक्य रहाणे। देखिए अजिंक्य रहाणे की मेरे को बड़ा अच्छा लगा जब आज आए खेलने के लिए। अजिंक्य रहाणे के लिए भी हम हमेशा यही कहते हैं कि वो खुलकर रन तब बनाते हैं जब डाउन द ग्राउंड, थोड़ा सा डाउन द विकेट जाते हैं, ज्यादा गेंद को घूमने नहीं देते, थोड़ा सा खुलकर खेलते हैं। आज देखा भी हमने कि मोइन अली ने विराट कोहली को आउट किया, अगली ही गेंद पर अजिंक्य रहाणे ने एक बहुत ही शानदार शॉट खेला, बहुत शानदार स्टेप डाउन किया, आगे बढ़े और उस गेंद को फुल टॉस बनाकर कवर्स की तरफ उन्हें बड़ा अच्छा चौका निकाला। तो यही गेम आप चाहते हैं अजिंक्य रहाणे से, क्योंकि अगर वो फिर पीछे जाएंगे, बैकफुट के ऊपर अगर थोड़ा सा ज्यादा निर्भर करेंगे, गेंद को ज्यादा टर्न होने देंगे, तो फिर आपके आउट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अच्छा, अजिंक्य रहाणे और रोहित शर्मा अभी भी क्रीज पर डटे हुए हैं। मैं आपसे 2 चीजें जानना चाहूंगी। एक, अब आप सेकंड सेशन में कितना स्कोर टीम इंडिया से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और दूसरा, क्या आपको लगता है कि ये गेम अगले थर्ड सेशन तक भी चलेगा, क्योंकि जिस तरीके से वहां पे कंडीशंस हैं और जिस तरीके से बॉल टर्न। देखिए अगर हम रोहित शर्मा टिकते हैं तो आप एक्सपेक्ट ये जरूर कर सकते हैं कि पहले सेशन में 100 रन 100+ आपने रन बनाए हैं, तो दूसरे सेशन में भी आप उतने ही रन बनाएंगे। और अगर मान लिया अजिंक्य रहाणे भी आउट हो जाते हैं, फिर उसके बाद ऋषभ पंत आते हैं, उनका भी जो गेम है बहुत ही अटैकिंग गेम रहता है। वो भी मतलब उन्हें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि किस तरीके से कंडीशंस है, कि गेंद स्विंग हो रहा है या बहुत ज्यादा स्पिनर्स को मदद मिल रही है, वो देखिए उनका नेचुरल गेम वही है, वो हर गेंद पे शॉट खेलने का कोशिश करेंगे। देखिए हमने देखा ही पिछले 3-4 जो मैचेस है काफी लकी रह रहे हैं वो, मतलब जो अपना जिस गेंदों पे पहले वो आउट होते थे, जिस शॉट्स पे वो आउट होते थे, अब उन शॉट्स पे उनको सफलता मिल रही है। तो शायद एक अच्छा टाइम चल रहा है। तो आज भी आप एक्सपेक्ट यही करेंगे कि गेंद बहुत ज्यादा टर्न हो रहा है, लेकिन उस टर्न को ऋषभ पंत वही आगे बढ़कर कोशिश करेंगे कि ज्यादा गेंद को टर्न होने ना दें, अपना जो नेचुरल गेम है, बड़े बड़े छक्के जड़ते हैं वो जड़ें। तो आप एक्सपेक्ट यही करेंगे कि ऋषभ पंत भी जब बल्लेबाजी करने आए
लेकिन हम तो एक्सपेक्ट क्या करेंगे कि रोहित और अजिंक्य रहाणे ही आउट ही ना हो। अजिंक्य रहाणे से भी एक लंबी पारी की उम्मीद हम करें, क्योंकि देखिए शतक का सूखा तो वो खत्म कर चुके हैं ऑस्ट्रेलिया दौरे में, तो अब ऐसा तो है नहीं कि हम उनसे ये बोलेंगे कि आप शतक का सूखा खत्म कीजिए। हम एक्सपेक्ट अजिंक्य रहाणे से यही करेंगे कि आप जैसे गेम खेलते हैं वैसे खेलिए। दूसरे छोर पर रोहित शर्मा है ही गेम संभालने के लिए, तो एक बैलेंस जरूर टीम में नजर आएगा। इसके अलावा जैक लीच की मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ, बड़ा इंप्रेसिव गेंदबाजी वो कर रहे हैं वैभव। बिल्कुल इंप्रेसिव गेंदबाजी कर रहे हो। जिस तरीके से अगर मैं बताऊं चेतेश्वर पुजारा का जो उन्होंने विकेट लिया, देखिए चेतेश्वर पुजारा ऐसे बल्लेबाज हैं जो आपको अपना विकेट इतनी आसानी से देते नहीं है। हाँ। लेकिन जैक लीच बहुत ही शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। हम जो पहला टेस्ट हुआ था चेन्नई में इसी मैदान पर जो हुआ था, उसकी पहली पारी में जैक लीच बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं थे। लेकिन दूसरी पारी में उन्होंने शानदार गेंदबाजी की और आज भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। देखिए उन्होंने कोशिश ज्यादा ये की, मोइन अली से शुरुआत में दिक्कत हुई कि उन्होंने छोटी गेंदबाजी की। जैक लीच आगे की तरफ टप्पा रख रहे हैं जहां से उनको टर्न मिल रहा है, और हमने देखा किस तरीके से चेतेश्वर पुजारा जो मतलब एक दीवार कहे जाते हैं, मतलब थोड़ा सा परेशानी हुई चेतेश्वर पुजारा को भी आज जैक लीच के सामने। और वही रोहित शर्मा का भी जो कैच छूटा था वो भी जैक लीच की गेंद पर था। तो आप ये मान के चलिए कि जैक लीच आज बहुत परेशानी खड़ी करने वाले हैं, लेकिन जैक लीच ने जो अच्छी गेंदबाजी की है उससे हमें खुश होना चाहिए, क्योंकि इंग्लैंड के पास सिर्फ एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है, हमारे पास दो हैं। अक्षर पटेल भी रहने वाले हैं और एक आपके रहने वाले चाइना मैन गेंदबाज कुलदीप यादव। तो सोचिए जब जैक लीच को इतनी स्पिन मिल रही है, तो जब अक्षर पटेल और कुलदीप यादव गेंदबाजी करेंगे, देखिए एक रिस्ट स्पिनर है और एक फिंगर स्पिनर है, तो आपके पास बहुत वेरिएशन है स्पिन में। इंग्लैंड के पास उतना नहीं है, और हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि इस ग्राउंड पर जो चौथी पारी है वो इंग्लैंड को ही खेलनी है। एक सवाल मेरा आपसे और, जब मैं मैच देख रही थी मुझे एक चीज बहुत साफ साफ नजर आ रही थी कि जैसे जैसे मैच आगे बढ़ रहा है, दिन आगे बढ़ रहा है, सूरज की जो तपिश है, जो गर्मी है, वो खिलाड़ियों को परेशान कर रही है। टीम इंडिया के लिए तो ये बहुत ही टू होम सिचुएशन है, वो बहुत ही इसमें घुले मिले अडेप्टेड नजर आ रहे थे, लेकिन इंग्लैंड के जो प्लेयर्स है ना, उनको सूरज बहुत परेशान कर रहा है। क्या ये सेकंड सेशन में या थर्ड सेशन में गेम पर इंपैक्ट डाल सकता है? देखिए गर्मी का इतना ज्यादा इंपैक्ट अगर मैं कहूँ पहले सेशन में, तो मतलब देखिए ये प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं, इनको अगर सिर्फ कहीं इससे पहले जो इंग्लैंड की टीम है वो श्रीलंका में खेल के आई है, तो शायद वहां पर ह्यूमिडिटी और ज्यादा होगी, गर्मी और ज्यादा होगी, और चेन्नई और श्रीलंका की अगर कंडीशंस की हम बात करें तो शायद बहुत ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा डिस्टेंस भी नहीं है। यहाँ पर भी आपके पास समुद्र है, वहां पर भी समुद्र रहता है, तो उसी तरीके का एक एटमॉस्फेयर रहता है, उसी तरीके का वेदर रहता है। थोड़ा सा हम ये कह सकते हैं कि शायद थोड़ी गर्मी ज्यादा होगी यहाँ पर एज कम्पेयर टू श्रीलंका, लेकिन ये यूज टू हैं प्लेयर्स, क्योंकि ये पाकिस्तान भी ट्रैवल करते हैं, ये आपके दुबई जाते हैं खेलने के लिए, बांग्लादेश में भी खिलाड़ी खेलते हैं, तो इनको जो गर्मी है, इनको गर्मी सहन करनी आती है। आईपीएल में भी खेलते हैं, बस यही है कि दुबई में भी खेल के आए हैं। बिल्कुल, और जब 3 विकेट मिल जाती है तो फिर जो आपकी गर्मी है वो थोड़ी सी और कम हो जाती है, आप और चढ़कर गेंदबाजी करते हैं। तो गर्मी का मेरे को लगता है इतना ज्यादा कोई इंपैक्ट रहने वाला है इस मैच में, जो इंपैक्ट है वो पिच का रहने वाला है। और पहले सेशन में अगर आपको याद होगा ज्योत्सना, कि पहले दिन जो हुआ था आपका जो पहले टेस्ट मैच का, वहाँ पहले दिन 3 विकेट गिरे थे, सिर्फ 3 या 2 विकेट गिरे थे। उसके बाद तो कैसी पारी संभाली थी। 3 विकेट पहले दिन गिरे थे, बेन स्टोक आखिरी में आउट हुए थे जब जसप्रीत बुमराह ने किए थे, तो यहाँ पे पहले सेशन में 3 मेरे ख्याल से दूसरे दिन तक टिके रहे थे जो रूट। पहले दिन 3 विकेट, दूसरे दिन 5 विकेट, नहीं दूसरे दिन जो रूट आउट हो गए थे, दूसरे दिन 5 विकेट, और जो तीसरे दिन थे उस दिन फिर जाके 15 आपके 8 विकेट गिरे थे। तो आप, और यहाँ पर आप पहले सेशन में ही आपने 3 विकेट देख लिए हैं, तो आगे आगे जैसे जैसे सेशन बढ़ेंगे, दिन का खेल बढ़ेगा, विकेट गिरना लाजमी है, को मदद मिलेगी। वो इसलिए क्योंकि हम लगातार अगर पिच की भी बात करें तो बहुत ज्यादा पिच को टाइम नहीं मिला है, क्योंकि सेम ग्राउंड पे ये पिच है, और क्यूरेटर्स ने अपनी कोशिश जरूर की है, लेकिन टेस्ट के लिहाज से बहुत ही कम ऐसा होता है कि सेम ग्राउंड में आप मैच बहुत आखिरी बार शायद मैं जो पढ़ रहा था, बहुत सालों पहले कभी हुआ था ऐसा, लेकिन सर्कमस्टांसेस सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, और सिर्फ यहीं पे नहीं, इसके बाद जो अहमदाबाद में भी जो 2 टेस्ट मैच होंगे वो भी वहीं पे होंगे, फिर 5 ओडीआई उसी विकेट पे खेले जाएंगे। हालांकि ओडीआई और टी20 में इतना ज्यादा आपका पिच का रोल आप लाएंगे नहीं, क्योंकि टर्न 1 का आपका इतना ज्यादा रोल रहेगा नहीं, लेकिन जो टेस्ट मैचेस हैं ये बहुत ही मतलब जो इस समय कोविड के सिचुएशन बनी है, तो यहाँ पे आपको एक ही ग्राउंड पे आप 2 मैचेस खेल रहे हैं। अननेचुरल सर्कमस्टांसेस में ये गेम जो है वो खेला जा रहा है, और यही कारण है कि इस तरह की चीजें हमें देखने को मिल रही हैं, और यही कारण है कि पिच जो है वो खिलाड़ियों के लिए थोड़ा सा परेशानी का सबब जरूर। मैं थोड़ा सा आपसे भी जानना चाहूंगा, आप भी लगातार क्रिकेट को हमारे साथ कवर कर रही हैं। देखिए आज हमने देखा कि किस तरीके से रोहित शर्मा ने भी एक शानदार बल्लेबाजी की, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस रोहित शर्मा से क्या हैं? मैंने तो आपसे सवाल पूछते ही उसमें जवाब भी दे दिया एज यूजुअल। मैं तो एक डिस्पाइट ऑल दी सर्कमस्टांसेस मुझे ऐसा लगता है कि उनके अंदर कैलिबर है, कैपेबिलिटी है दोहरे शतक की, और वो मैं आज उम्मीद भी कर रही हूँ। और मुझे लगता है कि रोहित शर्मा अगर आज टिकेंगे
तो हम एक मजबूत शुरुआत कह सकते हैं कि फर्स्ट सेशन इनिंग में भारत की देख सकते हैं। अगर रोहित का विकेट गया तो उसके बाद, हालांकि जैसा कि आपने भी हमें बताया कि हमारे पास नीचे भी बल्लेबाज है, लेकिन वो एक बहुत इंपॉर्टेंट विकेट है और मुझे लगता है वो टीम के मनोबल को भी बहुत बढ़ाएगा और बांध के रखेगा। तो रोहित शर्मा का टिके रहना बहुत ज़रूरी है। हालांकि अजिंक्य रहाणे भी हैं, ऋषभ पंत भी हैं और बाकी जो बल्लेबाज हैं अश्विन भी हैं, हमें सबसे उम्मीद है अच्छे परफॉर्मेंस की, लेकिन माय आईज आर ऑन रोहित और जो शर्मा। हमारे प्लाज्मा पे एक देखिए फोटो लगी हुई है, विराट कोहली है और जो रूट है। हाँ। विराट कोहली की एक अलग टाइप की स्माइल दिख रही है मेरी तस्वीर में, और Confident जो रूट की smile अलग स्माइल दिख रही है। लेकिन वो जो कॉन्फिडेंट की अगर हम बात करें, इन दोनों के बारे में हमेशा बातचीत होती है कि कौन, देखिए एक रेस चलती आ रही बहुत समय से कि विराट अच्छे हैं, रूट अच्छे हैं, विलियमसन अच्छे हैं, स्टीवन स्मिथ अच्छे हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कुछ टाइम से तो विराट कोहली अब खामोश ही चल रहे हैं। तो ये जो हंसी है जो रूट की शायद उन पे भारी पड़ रही है लगातार, कि जिस तरीके से इस साल की अगर मैं बात करूं लगातार दोहरे शतक बना रहे हैं जो रूट, तो हमें विराट कोहली से अब लगातार 1.5 साल हो चुका है, आप शतक की उम्मीद कर रहे हैं। तो थोड़ा सा विराट कोहली के ऊपर भी अगर हम बात करें प्रेशर बढ़ता जा रहा है। लेकिन अपने खिलाड़ी में ना वैभव चमक है वो मैं जो रूट की बात करूं, जो रूट में सरकाज़म जरूर होगा, कॉन्फिडेंस भी होगा और वो एक अंदरूनी खुशी होगी, लेकिन अपने खिलाड़ी में चमक है। लेकिन वो जब तक वो चमक जब तक मैदान पर नहीं दिखेगी तो ज्योत्सना आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है। रोहित के बारे में भी यही लगातार बात कर रहे थे जब रोहित रन नहीं बना रहे थे, कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे रोहित शर्मा से बड़ी पारी बहुत समय से। तो विराट कोहली में पिछली अगर 5 पारियों की मैं बात करूं, पिछली 5 पारियों में उनके 2 अर्धशतक आए हैं। लेकिन देखिए एक बार तो बहुत अनफॉर्चुनेट रहे कि वो रन आउट हो गए, और जिस तरीके से चेन्नई टेस्ट की दूसरी पारी में बेन स्टोक्स के नीचे रहती हुई गेंद पे वो आउट हो गए। लेकिन अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि विराट कोहली से भी कि शतक, देखिए शतक तो हम एक्सपेक्ट कर ही रहे हैं, और जिस तरीके से अभी फादरहुड एंजॉय करके विराट पहुंचे हैं, तो शायद कुछ लकी चार्म जो उनकी हैं, उनकी बेटी वामिका, कुछ निकल जाए, बड़ा शतक निकल जाए। देखिए वैभव, ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है विराट, रोहित शर्मा ये ऐसे प्लेयर्स हैं जो कभी भी करिश्मा कर देंगे, और विराट तो जाने ही जाते हैं करिश्मा करने के लिए। बहरहाल हमारे इस चर्चा को, इस कॉन्वर्सेशन को यहीं समाप्त करना होगा। सेकंड सेशन जैसे ही स्टार्ट होता है उसके बाद जब वो खत्म होगा उसका अपडेट लेकर एक बार फिर हम हाजिर होंगे। लेकिन आपको बता दें कि फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर आप इंडिया टीवी क्रिकेट जरूर फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स और अपने सजेशंस हमें जरूर। आफ्टरनून शो में हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट भी रहने वाले हैं। हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। कौन होंगे वो, दोपहर तक का इंतजार कीजिए, अनवील होगा नाम। बहरहाल फिलहाल आप लोग हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया।